हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो में हम नीट 2024 के लिए बीएमएस कॉलेजेस देखने जा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस है कर्नाटका के लिए। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने हमें कहा था कि कर्नाटका के लिए मैम कुछ लेकर आइए, तो हमने आज के इस वीडियो में कर्नाटका के बीएमएस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए लिस्ट आपको बता रखी कि किस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर होगा, वहां पर किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे स्टेप्स आपको प्रॉपरली बता रखे हैं। एडमिशन प्रोसीजर हर एक कॉलेज में किस तरीके से होगा, गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोसीजर किस तरीके से होता है, प्राइवेट कॉलेजेस का प्रोसीजर किस तरीके से होता है, वो सारे चीजों को डिटेल में बता रखा है। तो आप एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। और साथ ही साथ हमने ये भी बता रखा है कि आपके कट ऑफ वगैरह कितने होगा, रैंक वाइज कट ऑफ हमने बता रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको कितने मार्क्स पर आपको पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा, एक प्रॉपर हमने आपको ओवरव्यू दे रखा है, फी वगैरह डिटेल सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, जिससे कि आपको एडमिशन लेने में आसानी हो। काउंसलिंग प्रोसीजर से पहले आपको जो भी चीजें चाहिए होगी, वो सारी चीजें हमने एक सिंपलेस्ट वे में आपके साथ डिस्कस करा है, ताकि आपको कॉलेज सिलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए आपको एंड तक जरूर देखना है इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट। एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। जैसे कि कॉलेज और कॉलेज की डिटेल स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। आपको एक ओवरऑल नंबर पता होना चाहिए कि आपके कर्नाटका में कितने बीएमएस कॉलेजेस है। ठीक है, तो कर्नाटका में मैं बता दूं आपको, कर्नाटका में टोटल आपके 85 कॉलेजेस अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें से गवर्नमेंट जो कॉलेज है लगभग 5 to 6 आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और रिमेनिंग जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज आपके लगभग 79 to 80 जो कॉलेजेस है वो आपके प्राइवेट कॉलेजेस के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस स्प्लिट कर रखा है, और उस तरीके से आपके टोटल हो जाते हैं 85 बीएएमएस कॉलेज कर्नाटका में। ठीक है, अब वन बाय वन हम देखेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की डिटेल। अब सबसे पहले यहाँ पर जो कॉलेज आता है दैट इज आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल, जो कि हेगड़े में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ है उसके रैंक दे रखी है। ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप सभी को पता है रैंक के अकॉर्डिंग कट ऑफ होता है। तो हम नीट स्कोर भी देखेंगे, जैसे कि ये जो रैंक दिया गया है 62713। ठीक है, ये जो रैंक है मतलब आपका जो नीट स्कोर है, यहाँ पर नीट स्कोर जो होगा वो होगा आपका 450 से लेकर 550। ठीक है, 450 से लेकर 550 में जिन कैंडिडेट्स के स्कोर आ रहे हैं तो उनको इजीली यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट हबली में लोकेटेड है। ठीक है, और आप किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं हबली हुबली। ठीक है, देन उसके बाद जो टोटल बीएमएस सीट्स है इस कॉलेजेस में 60 सीट्स अवेलेबल है, और फी जो है यहाँ पर 25,000 है पर ईयर। ठीक है, पर ईयर की यहाँ पर फीस इन्होंने दे रखी है, दैट इज 25,000। देन उसके बाद ये जो कॉलेज है 1954 में स्टैब्लिश हुआ है, क्योंकि हम हर स्लाइड में देखेंगे कि कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ है, जिससे कि आपको एक ओवरऑल आपको एक व्यू मिल जाए कॉलेज कब स्टार्ट हुआ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के फेक एडमिशंस भी होते हैं। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ है, कॉलेज की कुछ डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद ये कॉलेज में काउंसलिंग प्रोसीजर किस तरीके से होता है, जैसे कि आपके आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पार्टिसिपेट करना है कर्नाटक के आयुष नीट काउंसलिंग में। ठीक है, जो कंडक्ट करवाती है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी KEA। ठीक है, अगर आपने ये काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट करा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, आपको सीट अलॉट करी जाएंगे, जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको फी सबमिट करना होगा, फी आपको पे करना होगा, और लास्ट स्टेप होगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो याद रखना है आपको इसी स्टेप में आपका एडमिशन प्रोसेस चलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका काउंसलिंग प्रोसीजर हो जाएगा इस कॉलेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देन है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बैंगलोर। ठीक है, तो ये जो कॉलेज है, जैसे कि आपको नेम से ही आइडिया लग रहा होगा, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, अब इस कॉलेज की हम डिटेल देख लेते हैं। इस कॉलेज में जो आपका नीट कट ऑफ रैंक दे रखा है वो है 55230। ठीक है, यानी ये जो रैंक है ये नीट स्कोर आपका लाइक करेगा इस रैंक के लिए 450 to 550 अगेन सेम। ठीक है,
तो ये रैंक अगर आपका है तो आपको यहाँ पर इजीली सीट मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए BMS 60 सीट्स यहाँ पर भी अवेलेबल है। और ये जो कॉलेज है ये अर्नाकुलम में लोकेटेड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अर्नाकुलम में। देन उसके बाद जो फी होगी 25,000 पर ईयर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप आपके 5.5 ईयर्स का आप गेस कर सकते हो, इंटू 5.5 करिए तो आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। देन उसके बाद ये कॉलेज जो है 1967 में स्टैब्लिश हुआ है। जो नीट काउंसलिंग प्रोसीजर है, यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर यानी आपका सिलेक्शन किस तरीके से करा जाएगा इस यूनिवर्सिटी में या फिर इस कॉलेज में, तो उसके लिए आपको देखना है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए। देन उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करना है कर्नाटका नीट आयुष काउंसलिंग में। देन उसके बाद ये जो है जैसे कि ये कंडक्ट करवाती है KEA के थ्रू। और नेक्स्ट स्टेप होता है आपको अपने KEA काउंसलिंग स्टेप में आपने पार्टिसिपेट करा, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपको सीट अलॉट करी जाएगी, देन डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा, फी पेमेंट आपको करना है और फिर उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट देन है गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जो कि मैसूर में लोकेटेड है, ठीक है। जैसे कि अगेन नाम से आपको पता लग रहा है ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नीट कट ऑफ है दैट इज 59787। अगेन यहाँ पर आपका जो इस रैंक के लिए नीट स्कोर है सेम होगा, यानी 450 to 550 के अराउंड, ठीक है। अगर आपका नीट स्कोर है तो यहाँ पर आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मैसूर में लोकेटेड है। देन नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा अवेलेबल है, 100 सीट्स। अभी हमने जो 2 कॉलेजेस देखा उनसे ज्यादा यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। फी सेम है 25,000 पर ईयर की यहाँ पर इन्होंने फी दे रखी है। और ये कॉलेज जो है 1908 में स्टैब्लिश हुआ है। काउंसलिंग प्रोसीजर सेम है। आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको आयुष नीट काउंसलिंग कर्नाटका में पार्टिसिपेट करना है जो कि KEA के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। देन उसके बाद आपको सीट अलॉट करी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा जाएगा, फी सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इस तरीके से आपका काउंसलिंग प्रोसीजर से आपको सीट अलॉट करी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देन है श्री CB गुट्टल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि धारवाड़ में लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट धारवाड़ में, ठीक है। अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं, कुछ कट ऑफ वगैरह, ठीक है। तो कट ऑफ है 28991, ये रैंक है, यानी यहाँ पर आपका जो नीट स्कोर होगा वो होगा 300 से लेकर 350। अगर आपका नीट स्कोर है तो यहाँ पर आपको इजीली सीट मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है। फी जो होगी पर ईयर फी होगी आपकी 43,572 रुपीज, ठीक है, पर ईयर होगा ये आपका। देन उसके बाद ये कॉलेज 2004 में स्टैब्लिश हुआ है। काउंसलिंग प्रोसीजर सेम आपका कर्नाटका आयुष नीट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। देन उसके बाद आपको सीट अलॉट करी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट एंड लास्ट होगा आपका कंफर्मेशन एडमिशन, ठीक है। इस तरीके से आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर होगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज हम देखते हैं। अब है तारानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि बिलारी में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके पहले हमने जो कॉलेज देखा था वो एक प्राइवेट कॉलेज था, लेकिन ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पर इस कॉलेज की डिटेल्स देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ है आप देखिए 68,96,9, ठीक है। तो ये नीट कट ऑफ रैंक दी गई है, यानी आपका स्कोर जो है यहाँ पर 450 से लेकर 520 के बीच में अगर आपका नीट स्कोर है तो यहाँ पर आपका BMS सीट इजीली मिल जाएगी। और जैसा कि हमने देखा ये बिलारी में लोकेटेड है। देन उसके बाद टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है। फी 25,000 पर ईयर आपकी यहाँ पर फी होगी। और ये 1976 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। नीट काउंसलिंग प्रोसीजर जैसे कि सेम आपका आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको कर्नाटका नीट आयुष काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। देन उसके बाद सेम स्टेप्स आपको रिपीट हो गए, आपके आपका एडमिशन प्रोसीजर वगैरह, फी पेमेंट वगैरह। देन उसके बाद आपका फाइनली एडमिशन कंफर्म होगा। इस तरीके से आपका काउंसलिंग प्रोसीजर होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अब है JSS आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो इस कॉलेज के हम डिटेल देख लेते हैं और मैं आपको बता दूं पहले ये आपका एक प्राइवेट कॉलेज है। अब जैसे कि यहाँ पर जो नीट कट ऑफ दी गई है इस कॉलेज की 127853, ठीक है। ये रैंक आपकी दी गई है, यानी यहाँ पर जो आपका नीट स्कोर होगा फॉर दिस रैंक
आपका नीट स्कोर होना चाहिए 400 से लेकर 450 के बीच में, ठीक है। और ये कॉलेज जो है मैसूर में लोकेटेड है। BMS सीट्स टोटल 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। और जैसा कि आप फी देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 to 6 लाख पर ईयर यहाँ पर ये फीस दी गई है आपको, ठीक है। देन उसके बाद ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है 1996 में। एंड यहाँ पर जो नीट काउंसलिंग प्रोसीजर है, आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको कर्नाटका नीट आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज सीट अलॉट करा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट एंड आपका लास्ट स्टेप में आपका एडमिशन कंफर्म करा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देन है श्री विजय महांतेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि बागलकोट में लोकेटेड है, ठीक है। बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज लोकेटेड है और ये कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है, ओके। अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीट कट ऑफ दे रखा है 157823, ये रैंक दे रखी है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो स्कोर आपका होगा, स्कोर आपका लाई करेगा 350 से 400 के बीच में फॉर दिस नीट स्कोर, आपका नीट रैंक ये होगा, ठीक है लगभग। अब यहाँ पर जो BMS सीट्स है, टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है। फी जो है 2.5 to 6 लाख पर ईयर होगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका रेंज, ये जो फी रैंक दे रखा है 2.5 से 6, 3 लाख भी हो सकता है आपका, 4 लाख भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉलेज कम ज्यादा 50,000 to 1 लाख आपका फ्लक्चुएट होते रहता है फी में, ठीक है। हर ईयर ये बढ़ाते हैं। देन उसके बाद आपका जो ये कॉलेज है 1992 में स्टैब्लिश हुआ है और सेम काउंसलिंग प्रोसीजर सेम है। After NEET entrance examination, you must participate in आयुष नीट कर्नाटका काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, जो कि KEA के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। देन उसके बाद आपके नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स होते हैं, जैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। फी पेमेंट वगैरह की सीट अलॉट करी जाएगी, फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर भी आपका सेम काउंसलिंग प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट देन है बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि डिस्ट्रिक्ट चल्लाकेरे में लोकेटेड है, ठीक है। अब इस कॉलेज को जैसे कि हम देख लेते हैं कट ऑफ वगैरह, तो ये कॉलेज जो है यहाँ पर जो कट ऑफ ले रहा है इट्स ईयर 320,666, ठीक है। ये रैंक दी गई है, यानी यहाँ पर आपका नीट स्कोर होगा लगभग 300 to 350 के बीच में। अगर आपका नीट स्कोर है तो यू विल गेट दिस कॉलेज और आपको इस कॉलेज की सीट मिल जाएगी इजीली। टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है। फी जो है 2.5 to 6 लाख पर ईयर, ठीक है। सो ये पर ईयर की फीस है। जैसे कि आप देख रहे हैं रैंक भी जो नीट स्कोर है ये काफी कम नीट स्कोर में दे रहे हैं आपको कॉलेज, यानी यहाँ पर आपका फी ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होगा। और जैसे कि यहाँ पर ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, क्योंकि आपको फीस से आइडिया लग गया होगा ऑब्वियसली। देन यहाँ पर जो ये कॉलेज है 1996 में स्टैब्लिश हुआ है। काउंसलिंग प्रोसीजर सेम, आपको आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको कर्नाटका नीट आयुष में आपको पार्टिसिपेट करना है। देन उसके बाद आपके फर्दर स्टेप्स होते हैं, एडमिशन प्रोसीजर होता है, आपका फी सबमिट होती है आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट अलॉटमेंट होता है, देन उसके बाद आपको एडमिशन इजीली मिल जाता है। इस तरीके से आपका काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके थ्रू ही आपको सीट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देन है आयुर्वेदा विद्यालय समिति आयुर्वेदा कॉलेज बीजापुर में, जो कि लोकेटेड है, ठीक है। ये एक आपका प्राइवेट कॉलेज है, ये भी एक आपका प्राइवेट कॉलेज है। अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये कॉलेज की जो नीट रैंक है 417675, यानी लगभग आपके 270 से लेकर 350 के बीच में अगर रैंक है आपकी, तो यहाँ पर आपको कॉलेज में सीट मिल जाएगी, ठीक है। टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है, जैसे कि बीजापुर में ये कॉलेज लोकेटेड है। फी देखेंगे हम तो फी है 2.5 to अगेन 6 लाख के बीच में। हो सकता है क्योंकि ये कम रैंक में आपको या फिर कम नीट स्कोर में एडमिशन दे रहे, तो हो सकता है फी जो है काफी ले, ठीक है। 5 to 6 लाख के अराउंड यहाँ पर फी होने के चांसेस है। देन उसके बाद जो कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है 1955 में स्टैब्लिश हुआ है। काउंसलिंग प्रोसीजर सेम है, आपको पार्टिसिपेट करना है कर्नाटका आयुष नीट काउंसलिंग में। देन उसके बाद आपके फर्दर स्टेप्स होते हैं, फी वगैरह, सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। इस तरीके से आपका काउंसलिंग प्रोसीजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देन है शारदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो है
देवानगरी में लोकेटेड है। ठीक है, अब ये भी कॉलेज आपका एक प्राइवेट कॉलेज है फॉर BAMS। ठीक है, अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर जो नीट कट ऑफ रैंक दी गई दैट इज 320666, यानी यहाँ पर आपका जो नीट स्कोर होगा वो लगभग 300 से 350 के बीच में आपका नीट स्कोर लाई करेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट देवानगरी में लोकेटेड है। टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है। अगेन आपकी जो फी है 2.5 to 6 lakhs के बीच कुछ भी हो सकती है फीस। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, इसलिए हमने ये रेंज बता रखा है आपको। इसके बीच में आपके कोई भी आपके अमाउंट हो सकती है। ठीक है, ये आपके कॉलेज के ऊपर होता है कि कितना इस ईयर चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू सीट्स अवेलेबिलिटी और स्टूडेंट्स की रैंक और कट ऑफ के ऊपर होता है हर एक कॉलेजेस का ये। ठीक है, तो हर ईयर जैसे कि फीस बढ़ती रहती है, तो आप देख लीजिएगा ये अमाउंट के बीच में आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने एक प्रॉपर रेंज मेंशन कर रखा है। ठीक है, देन उसके बाद ये जो कॉलेज है स्टैब्लिश हुआ है इन द ईयर 2016 और काउंसलिंग प्रोसीजर है यहाँ पर सेम। आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू मस्ट पार्टिसिपेट इन कर्नाटका आयुष नीट काउंसलिंग एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू सेवरल स्टेप्स लाइक आपको आपके फी सबमिट करना है, सीट अलॉट करी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आफ्टर दैट यू विल गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। ठीक है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर आपके 10 कॉलेजेस हमने कवर कर रखा है, जिससे कि हमें एक आइडिया आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपका एडमिशन होता है, प्रोसीजर वगैरह, कब कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं कि फेक कॉलेज होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है फेक कॉल्स, फेक कॉलेजेस से आपको दूर रहना है। आपको देखना है कब कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है, कॉलेज की इंक्वायरी आपको लेना है। ठीक है, कॉलेज का आपको बैकग्राउंड भी देखना है एक बार एडमिशन लेने से पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक आइडिया दे रखा है हमने, जिससे कि आपको एडमिशन लेने में आसानी हो और आपके काउंसलिंग प्रोसीजर में भी आपको काफी मदद करे ये सारे जो हमने वीडियो बना रखे हैं, जिसके 10 आपके इम्पोर्टेंट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा भी आपको किसी और स्टेट का या फिर कुछ और आपको टॉपिक है जिसके बारे में आप क्लियर नहीं हो, आपको कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करिए, जिसके थ्रू हम उस टॉपिक पर हम वीडियो बना सके और आपके कंफ्यूजन को दूर कर सके। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट।